जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे अधिराज उर्फ डेविल आर्यन को अपना भाला लेते देख आग बबूला हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से आर्यन पर हमला करता है। अब आगे जैसे ही अधिराज का मुक्का आर्यन की तरफ आगे बढ़ता है तो पूरे स्टेडियम पर आंधी जैसी तेज हवाएं चलने लगती हैं, आसमान का रंग काला होने लगता है और इसी बीच अधिराज का मुक्का जाकर आर्यन से टकरा जाता है और जैसे ही वो मुक्का आर्यन से टकराता है तभी उनके आसपास एक सफ़ेद धुआं फैल जाता है और जैसे ही धुआं हटता है तो सब देखते हैं कि आर्यन ने बस अपनी एक उंगली से अधिराज के इतने ताकतवर मुक्के को रोक रखा है। ये देखकर हेडमास्टर समेत सारे टीचर भी दंग रह जाते हैं और अधिराज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर तभी आर्यन अपने हल्के हाथों से एक मुक्का बना के अधिराज उर्फ शैतान को मारता है और वो स्टेडियम में लगी शील्ड तोड़कर सीधा जाकर दर्शकों के पास गिरता है। ये देखकर तो पूरा स्टेडियम एकदम से शांत पड़ जाता है। कुछ देर तक आर्यन होस्ट के विजेता के बारे में घोषणा करने का इंतजार करता है, पर होस्ट कुछ नहीं बोलता तो वो खुद ही चिल्लाकर बोलता है, अरे मैं जीत गया हूं, कम से कम अनाउंसमेंट कर दो। और आर्यन की इस बात को सुनकर होस्ट होश में आता है और बोलता है, तो इस राउंड के विनर है आर्यन। होस्ट के ऐसा बोलते ही मानो पूरा स्टेडियम अपनी नींद से जागता है और अचानक ही पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से हिल उठता है। इन्हीं तालियों की गूंज के बीच आर्यन अपनी सीट पर आकर वापस बैठ जाता है और वहां राजकुमारी भी अपनी जगह से उठकर आर्यन की सीट की तरफ आने को निकल जाती है। और जैसे ही वो आर्यन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि आर्यन के पास बहुत सी लड़कियां मंडरा रही थी और कुछ लड़कियां तो आर्यन से चिपक कर बात भी कर रही थी। ये सब देखकर राजकुमारी का मुंह गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो आर्यन की तरफ गुस्से में बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आर्यन के पास पहुंचती है तो वो बस उन लड़कियों को घूर कर देखती है और जो लड़कियां अभी तक आर्यन से चिपक रही थी, और वही वो लड़कियों राजकुमारी को अपनी तरफ से ऐसे देखते देख पलक झपकने से भी पहले आर्यन के पास से ऐसे गायब होती है कि कोई बता ही नहीं सकता था कि यहाँ कुछ देर पहले इतनी लड़कियां जमा थीं। उन लड़कियों के वहां से जाने के बाद राजकुमारी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वही आर्यन भी ये सोच दंग था अचानक से इन लड़कियों को क्या हुआ। खैर छोड़ो, ऐसा बोलकर वो वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही राजकुमारी भी उसके पास वाली जगह पर बैठ गई और आर्यन से बात करने लग गई और आर्यन भी उससे बात करने लग गया। और वही दूसरी तरफ आर्यन के मुकाबले के बाद एक लड़के शिवांश और रुद्र की लड़ाई की घोषणा हुई, जिसमें शिवांश ने शुरुआत में ही अपना सबसे शक्तिशाली मायावी शेर का हमला कर दिया। इस हमले में उसके हाथ से एक लाल आग निकलती है और उस आग के बाहर आते ही वो 3 शेरों का रूप ले लेती हैं और वह एक साथ उन आग से बने शेरों को रुद्र की तरफ भेज देता है। उन शेरों के एक कदम से ग्राउंड पर जलने के निशान पड़ने लगते हैं और यही नहीं बल्कि उनके चारों तरफ का तापमान भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है और वो तापमान इतना बढ़ जाता है कि शील्ड के बाहर बैठे लोगों को भी वो गर्मी महसूस होने लगती है। अगर यहाँ कोई भी होता तो इतने बड़े शेरों को अपनी तरफ आता देख पक्का डर जाता, पर रुद्र पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस अपना हाथ आगे की तरफ करता है और उसके हाथ से एक काला कमल निकलता है जो एक मुट्ठी के साइज का होगा और वो सीधा उन तीनों शेरों की तरफ छोड़ देता है और जैसे ही वो कमल उन शेरों से टकराता है तो वो एक पल में ही उन रोशनी से बने शेरों को चकनाचूर कर देता है। पर वो कमल वहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि वो आगे बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते वो शिवांश के पास आने लगता है। और वही दूसरी तरफ शिवांश अपनी और उस कमल को आता देख अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और जैसे ही वो कमल उसकी शील्ड से टकराता है तो वो शील्ड एक झटके में ही चकनाचूर हो जाती है और शील्ड के टूटने के बाद वो कमल सीधा जाकर शिवांश से टकरा जाता है।
जिसकी वजह से शिवांश स्टेज के बाहर फेंका चला जाता है और शिवांश को यू स्टेज से फिकता हुआ जाता देख होस्ट रुद्र को विजेता घोषित कर देता है। और जब रुद्र स्टेज पर छोड़कर जाने ही वाला होता है कि वो एक नज़र आर्यन पर डालता है और उस आर्य की नज़र भी रुद्र पर ही थी, तो जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तब ना जाने क्यों पर आर्यन को रुद्र की आंखों में अपने लिए गुस्सा नजर आता है, पर फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपना सर झटक कर राजकुमारी से बात करने लगता है। और वही रुद्र एक नज़र आर्यन को देख स्टेज से चला जाता है। फिर ऐसे ही बहुत से लोगों का मुकाबला होता है और फिर राजकुमारी की बारी भी आ जाती है। तो अब बारी है हमारी राजकुमारी बबीता की। होस्ट के ये बोलते ही राजकुमारी ग्राउंड के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। चलो फिर अब हम इनके प्रतिद्वंद्वी को भी बुलाते हैं, ऐसा बोलकर वो पर्ची निकालकर नाम पढ़ता है और राजकुमारी की प्रतिद्वंद्वी है विशाखा। होस्ट के ये बोलते ही एक बहुत सुंदर लड़की जिसने एक नीला गाउन पहन रखा था वो अपने काले और बड़े बाल लहराते हुए ग्राउंड में आती है। और जैसे ही होस्ट मुकाबला शुरू करने वाला होता है कि एक साथ दोनों लड़कियां आर्यन की तरफ देखती हैं। फिर विशाखा अपने कांच की तलवार नाम के हमले से शुरू करती है और उसके हाथ में एक कांच की तलवार आ जाती है जिससे वो राजकुमारी की तरफ एक शक्तियों की लहर भेजती है और जैसे ही वो लहर उसकी तलवार से बाहर निकलती है, अचानक ही उस लहर की वजह से आसपास की पूरी जमीन कांच में बदलने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि उस लहर की वजह से चारों तरफ की हवा भी कांच में बदलने लगती है। इसी बीच वो लहर राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगती है और वो जैसे ही राजकुमारी से टकराती है तो चारों तरफ सफ़ेद धुआं फैल जाता है। और ये देखकर विशाखा हंसते हुए बोलती है, क्या यार राजकुमारी, तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकली। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ा हल्के से हमला करती। ऐसा बोलकर विशाखा राजकुमारी का मजाक उड़ाने लगती है। अभी वो राजकुमारी का मजाक उड़ा ही रही थी कि तभी एक आवाज़ की वजह से विशाखा के चेहरे की हंसी जम जाती है। अरे ये तो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे साथ लड़ने में मज़ा आएगा, पर तुमने मेरी उम्मीदों पर पूरा जग भर के पानी डाल दिया। अभी ये आवाज़ सुनाई दी ही थी कि तभी धुएं में से एक हाथ निकलता दिखता है और धीरे धीरे एक शरीर धुएं से बाहर आ जाता है। और सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि राजकुमारी बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ तक कि उसके कपड़ों तक में एक खरोच का निशान नहीं दिख रही थी। और जैसे राजकुमारी पूरी तरह धुएं से बाहर निकलती है तब वो विशाखा से बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत शक्तिशाली होगी, पर तुमसे ज़्यादा अच्छा जादू तो हमारे राजमहल की दासियां भी कर लेती है। ये सुनकर विशाखा के आंखों का रंग खून जैसा लाल हो जाता है और वो अपनी खून जैसी आंखों से राजकुमारी को घूरने लग जाती है। अगर कोई बस घूर कर ही किसी को मार सकता तो अभी तक ना जाने कितनी बार विशाखा राजकुमारी को मार चुकी होगी। तो चलो अब मेरी बारी, ऐसा बोलकर राजकुमारी अपने हाथ को विशाखा की ओर करती है और विशाखा के कुछ समझने से पहले ही राजकुमारी के हाथ से एक सुनहरी तलवार निकलकर सीधा विशाखा को जा लगती है। और उस सुनहरी तलवार की वजह से विशाखा वही बेहोश होकर गिर जाती है। और उसके बेहोश होते ही होस्ट स्टेज पर आकर राजकुमारी के जीतने की घोषणा करता है। उसके बाद राजकुमारी चुपचाप जाकर आर्यन के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। उसे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि उसे विशाखा से जीतने पर कोई फर्क पड़ा है, मानो वो पहले से जानती थी कि वो ही जीतने वाली है। फिर इसी तरह कुछ और भी मुकाबले होते हैं जिसमें कुछ समनर भी शामिल होते हैं। फिर इसी तरह प्राइमरी राउंड खत्म होने के बाद कुल 10 छात्रों का चयन हुआ और जाहिर है इनमें आर्यन और राजकुमारी भी शामिल थे। तो अब क्या होगा बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन में? क्या रुद्र के नाम में आर्यन को मिल बैठा है नया दुश्मन? जानने के लिए देखिए जादूगर का जादूगर।